So, Assalamualaikum. I'm Mahavish Kamal back with another video, which is question number 1 from 3C exercise from D3 book. So let's start doing this question. First of all, I want to say if you didn't subscribe my channel, kindly subscribe my channel and press the bell icon too. Thank you. Let's read the question. Each of the following number is correct to 2 decimal या 2 significance figure, which means यहाँ पे जो वैल्यू गिवन है 4.6 ये गिवन है किसी भी वैल्यू का आंसर है, समझे, ठीक है। वो वैल्यू को राउंड ऑफ किया गया है 2 सिग्निफिकेंस फिगर में, तो आंसर आया 4.6। अच्छा, वो वैल्यू क्या है वो हमें बताना है, ठीक है। उस वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें ना इस नंबर का अपर बाउंड और लोअर बाउंड फाइंड करना होगा। वो कैसे करते हैं तो आइए समझ लेते हैं। यहाँ पर हम पहले प्लेस वैल्यू देखेंगे कि डेसिमल के राइट साइड क्या वैल्यू है, 6 है, यानी कि एक ही डिजिट है, विच मीन्स इसकी 10th वैल्यू होगी। ऑर्डिनल नंबर में बोलते हैं ना 10th, फिर 10th के बाद होता है 100। अभी है नहीं 100, तो मैंने आपको यहाँ मेंशन करके बताया इसकी वैल्यू 10th है। और पॉइंट से पहले की वैल्यू जो होती है लेफ्ट साइड वो यूनिट या वंस, टेंस, 100 चल रही होती है। तो आपके पास यहाँ पे जो वैल्यू गिवन है पॉइंट के बाद एक ही डिजिट गिवन है, तो हम पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट के बाद 1 लिख देंगे, ठीक है। 1 लिखने के बाद हम पॉइंट से पहले 0 मेंशन कर देंगे क्योंकि पॉइंट है। तो हम करना क्या होगा, अभी हमने रिकॉग्नाइज किया डेसिमल के बाद एक वैल्यू है तो 1 लिख दिया, उसको हम पूरे को 2 से डिवाइड करवा देंगे। जब 2 से डिवाइड करवाएंगे तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 0.05। अब ये 0.05 हम इस अपने क्वेश्चन में ऐड भी करवा देंगे और सब्ट्रैक्ट भी करवा देंगे। तो ऐड जो करवाएंगे वो हमारा हो जाएगा अपर बाउंड, यानी कि हमें अपर बाउंड फाइंड करना है और लोअर बाउंड। अपर बाउंड फाइंड करेंगे तो 4.6 में ऐड करवा देंगे 0.05 और लोअर बाउंड फाइंड करेंगे तो 4.6 में हम माइनस करवा देंगे 0.05, ठीक है। तो माइनस करवा लेते हैं और ऐड करवा लेते हैं 4.65 और जब ये माइनस करवाया तो यहाँ हमें नंबर मिला 4.55। तो अब बस इसकी रेंज लिख लेते हैं, यानी कि जो वैल्यूज होंगी x कंसिडर कर लेंगे, वो जो है 4.55 से बिग होंगी और बराबर भी हो सकती है, ठीक है। और इसके अलावा या फिर आपके आंसर जो होंगे 4.65 से छोटे छोटे होंगे, ठीक है। इसके बराबर नहीं होंगे क्योंकि इसके बराबर हुए, इसको राउंड ऑफ किया जाए तो 4.6 नहीं आएगा, 7 आ जाएगा, क्योंकि 2 सिग्निफिकेंस वैल्यूज हमने यहाँ पे जो भी राउंड ऑफ करनी है वैल्यूज होंगी 2 SF में करनी होंगी ना, तो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो या तो यही नंबर होगा या इसके बाद का कोई नंबर होगा, ठीक है। आपको समझ आएगा, रेंज भी हो गई। इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब इसका सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं जो कि है 0.73। तो सबसे पहले हम इसकी पोजीशंस देख लेते हैं। जिसके पॉइंट के बाद ये 10th हो गया TH वाला, ठीक है, ऑर्डिनल नंबर में। ये हो गया 100 TH वाला ऑर्डिनल नंबर में, यानी कि पॉइंट के बाद एक वैल्यू है उसका 0 और जो 100 है यहाँ पे इसके पास 1 लगा देंगे और पॉइंट से पहले तो हमें बस मेंशन करना होता है 0। इसका मतलब इसको हमने क्या, जैसे कि 2 से डिवाइड पहले करवाया था, अभी भी 2 से डिवाइड करवा देंगे और आंसर आ जाएगा यानी कि 0.005, ठीक है। अब इस 0.005 को हमने इसमें ऐड भी करवाना है, सब्ट्रैक्ट। लोअर बाउंड अपर बाउंड फाइंड करेंगे तो इस वैल्यू में हमने इसको ऐड करवा देना होगा, ठीक है। और लोअर बाउंड में हम क्या करवाएंगे, इस 7.73 से माइनस करवा देंगे ये वैल्यू। तो करते हैं ऐड इन दोनों को, तो यहाँ आंसर आया है 0.735 और अब यहाँ माइनस करवा देते हैं इन दोनों को, तो यहाँ आंसर आया 0.725। यानी कि जो वैल्यूज होंगी जिनको राउंड ऑफ किया गया है वो वैल्यूज दोनों के बीच के जो रेंज होगी ना, वो उनमें से कोई एक वैल्यू होगी जिसको राउंड ऑफ करेंगे तो भी आंसर यही आएगा। आई होप आप सबको समझ आया होगा। अब इसकी रेंज भी लिख देते हैं जैसे कि रिक्वायर्ड थी क्वेश्चन पार्ट बी में। x सपोज कर लेते हैं, जो भी आंसर आएंगे यहाँ से यहाँ तक की, यानी कि हमारे जो आंसर्स होंगे वो होंगे 0.725 से बिग या इसके बराबर, क्योंकि इसको भी आंसर को राउंड ऑफ करेंगे तो यहाँ पे 73 आ जाएगा, ठीक है। या इसके बाद कोई आंसर आ सकता है, कोई वैल्यू आ सकती है जिसका आंसर ये आएगा 2 सिग्निफिकेंस फिगर में, ठीक है। या फिर हमारी वैल्यूज होगी 0.735 से छोटे नंबर, ठीक। ये नहीं हो सकती, इसके बराबर नहीं हो सकती, इससे छोटे हो सकती हैं, ठीक है। ये रेंज हो गई आपकी, यानी कि जो भी वैल्यूज होंगी इसके बराबर या इससे बड़ी होंगी और इससे छोटी छोटी होंगी, जिसको राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास 2 सिग्निफिकेंस फिगर में 0.73 आ सकता है। गेटिंग माई पॉइंट। मैं अगर इसी को समझा दूं, लेट्स सपोज अगर हमारी वैल्यू ये होती तो इसमें क्या करना होता था, हमें 2 सिग्निफिकेंस में काउंट करेंगे तो 0 तो नहीं लगाएंगे, इन दोनों को लिखना पड़ेगा, 0.72 लिखेंगे या 0.73। इसका रूल क्या है कि 2 के बराबर में 5 है, यानी कि 5 हो या 5 से बिग हो तो यहाँ पे 1 प्लस करवा देते तो इसका आंसर आ जाता है 0.73। 2 सिग्निफिकेंस फिगर में यहाँ पे राउंड ऑफ हो गई ये वैल्यू। इसी की तरह ये अगर वैल्यू नहीं होगी, कोई और होगी, तो उसको भी 2 सिग्निफिकेंस फिगर में राउंड ऑफ करेंगे तो यही आएगी, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, ये तो सेकंड पार्ट था। इसका थर्ड पार्ट करते हैं जिसमें आपको वैल्यू डेसिमल में नहीं दिखेगी, जो कि है 680। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी है कि हमने जो अभी तक जो है वैल्यूज लेते थे, 10th वैल्यू को लिया या 100 तक है तो 100 वैल्यू को लिया, उसको डिवाइड 2 से करवा दिया। यहाँ 10 तक थी तो 10 तक के लिए हमने डिवाइड करवा दी, 2 से आंसर आ गया। लेकिन यहाँ पे हमने क्या करना होगा, यहाँ देखेंगे ये यूनिट है, ये 10 है, ये 100 है नॉर्मल। सबसे ज्यादा बिग नंबर है 100 के बराबर वाली वैल्यू ले लेंगे, यानी कि हमने यहाँ क्या करना होगा, रही हूँ 10 ले रही हूँ तो हम यहाँ पे 1010 लिखेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो आंसर आ जाएगा 5। अब 5 में ऐड भी करवा दूंगी अपर बाउंड फाइंड करने के लिए इसमें 680 में, और लोअर बाउंड करने के लिए फाइंड
680 में ही -5 भी करवा दूंगी, ठीक है। तो आइए ये करते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 685 और यहाँ हो जाएगा 675। तो हमारी जो, अब इसका रेंज भी लिख लेते हैं, रिक्वायर्ड है रेंज, जो भी आंसर हो सकते हैं ये हो सकता है और इससे छोटा छोटा हो सकता है, ठीक है। जिसको टू सिग्ने, या तो हमारी वैल्यू होगी 675, ठीक है, के बराबर, या तो इससे बिग होंगी, और बिग होंगी तो कहाँ तक होंगी, 685 से छोटी छोटी वैल्यू होंगी। आ रही बात समझ, यानी कि या तो यही राउंड ऑफ करवा लो टू सिग्निफिकेंस फिगर में, तो ये हमारे पास आ जाएगा 680, या तो 675 नहीं होगी, कोई और वैल्यू होगी, 676 भी हो सकती है, 677 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, 685 से छोटी छोटी वैल्यू जिसको राउंड ऑफ करवाया जाएगा टू सिग्निफिकेंस फिगर में, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 680। आई होप आपको समझ आया होगा। सेकंड, इसका थर्ड तो कर लिया हमने, फोर्थ पार्ट कर लेते हैं, जो कि है 1000। अब इसमें देखें, यहाँ पे ये यूनिट है, ये 10 है, ये 100 है, ये 1000, ठीक है। पहले मैंने क्या किया था, बिग वैल्यू देखी थी, 100 तक गिवन है तो 100 के साथ इसके बराबर वाली वैल्यू तक ले ली थी नंबर। अभी यहाँ पे 1000 तक गिवन है तो मैं क्या लूंगी, 100 लूंगी, इसके बराबर वाली वैल्यू। बिग जो वैल्यू होगी उसके बराबर तक वैल्यू, हमने बराबर की वैल्यू के पास जाना है, वही वैल्यू ले लेना। यानी 100 ले रहे हैं तो 100 यानी कि 100 डिवाइड करेंगे 2 से, तो जो आंसर आएगा वो आएगा 50, ठीक है। 50 आया। अब इसको हम 50 को ऐड भी करवा देंगे, अपर बाउंड मालूम हो जाएगा, 1000 में ऐड करवाएंगे 50, और लोअर बाउंड में हमने 1000 का 50 माइनस करवा देना है, तो ये हो जाएगा 1050 और ये हो जाएगा 950, ठीक है। अब हम इसकी रेंज लिख लेते हैं, यानी कि हमारे ये 1050 से छोटे छोटे नंबर होंगे, या तो 950 से बिग बिग नंबर होंगे, जिनको राउंड ऑफ किया जाए टू सिग्निफिकेंस फिगर में, तो हमारे पास आंसर आएगा 1000। तो जो वैल्यूज जो भी होंगी वो 950 के बराबर होंगी, या इससे बड़ी होंगी, या फिर 1050 से छोटी छोटी वैल्यू होंगी, जिसको राउंड ऑफ करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, टू सिग्निफिकेंस फिगर में यही आएगा। इसका 5 पार्ट देख लेते हैं, जो कि है 0.035। दोबारा लिख लेते हैं 0.035। ये 5 पार्ट है। इसमें हमने देख लेना है प्लेस वैल्यू, ये तो 1 से, ये हो गया 10th 100 वाला, ये हो गया 100th ऑर्डिनल नंबर वाला, ठीक है, ये हो गया 1000, ठीक है। तो 1000 यानी कि 0.001 लूंगी मैं, यहाँ 0.001, इसको 2 से डिवाइड करवाऊंगी, तो यहाँ आंसर आया 0.0005, ठीक है। अब इसको मैं ऐड करवा लूंगी, अपर बाउंड इस वैल्यू में मैंने ऐड करवाना है 0.005, और लोअर बाउंड मालूम करने के लिए मैंने 0.03 में माइनस करवा देना है 0.0005। तो आइए देखते हैं क्या आंसर आएंगे। तो जब ऐड करवाएं यहाँ पे आंसर आ गया 0.0355। अब इन दोनों को माइनस करवा लेते हैं, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 0.0345, ठीक है। तो आपके जो भी आंसर्स होंगे, एक्स होंगे, वो इन्हीं के दरमियान घूम रहे होंगे, जिनको राउंड ऑफ किया जाए तो ये आ जाएगा, टू सिग्निफिकेंस फिगर में राउंड ऑफ करना है तो ये आ जाएगा। तो हम इसको रेंज में भी लिख लेते हैं, यानी कि हमारे नंबर्स जो होंगे वो होंगे 0.0345 के बराबर और उससे बड़े होंगे, और हमारा जो रेंज आखिर तक होगी 0.0355 से छोटे छोटे नंबर्स होंगे, जिनको राउंड ऑफ किया जाए तो यही आंसर है। इसका नेक्स्ट पार्ट भी कर लेते हैं जल्दी से। 6 पार्ट है, जो कि 72000। तो हम इसके यूनिट है, ये 10 है, ये 100 है, 1000 और ये 10,000। तो सबसे बिग वैल्यू के बराबर वाली वैल्यू देखते हैं, 1000 है, तो यहाँ मैं 1000 से ही डिवाइड करवाऊंगी 2, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 500। अब इस वैल्यू से 500 को क्या करूंगी, अपर बाउंड फाइंड करने के लिए प्लस करूंगी, ठीक है, और लोअर बाउंड फाइंड करने के लिए इसी वैल्यू में मैं 500 को माइनस करूंगी, ठीक। तो प्लस किया तो ये हो गया 72,500। यहाँ माइनस करेंगे तो यहाँ होगा 71500, यानी कि 71,500। अब रेंज लिख लेते हैं, तो हमारी जो रेंज होगी, यानी कि वैल्यूज जो जिनको राउंड ऑफ किया जाए टू सिग्निफिकेंस फिगर में, तो ये आंसर है, तो वो वैल्यूज हो सकती है इन वैल्यूज के दरमियान वाली वैल्यू, यानी कि हमारे पास जो वैल्यू हो सकती है 71,500 के बराबर हो सकती है, या इससे बड़ी बड़ी हो सकती है, और 72,500 से छोटी छोटी हो सकती है।